काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रामगढ़ बाजार में बिजली विभाग की लापरवाही से 11,000 वोल्टेज का विद्युत करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार का बताया जा रहा है, जहां एक युवक रात 10 बजे के बाद सोने की तैयारी कर रहा था, तभी वह करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने पर घर के लोग युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद युवक की मौत पर गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं जब पुलिस ने जबरदस्ती जाम खुलवाने का प्रयास किया तो युवक के शव को सड़क पर रखकर स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। यहाँ पे किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? कल रात को 9:30 बजे के आसपास हमारे घर के बगल में एक लड़का है, उसका देहावसान हो गया था विद्युत विभाग की कमी की वजह से। क्या लापरवाही है विद्युत विभाग? विद्युत विभाग की लापरवाही यह है कि यहाँ से लिखित 4-5 एप्लीकेशन बहुत पहले जा चुका है। तार 11,000 तार है। हाँ। LT और ST दोनों डैमेज है, जर्जर है, खराब है। कितनी बार शिकायतें गई, लेकिन न एक्सीएन सुन रहा है रामगढ़ का, न जेई सुन रहा है। रात को दारू पी के मोबाइल स्विच ऑफ हो जा रही है। तो यहाँ पे और क्या मांगे हैं आप लोग के? हमारी मांगे ये है, DM साहब आए, सांत्वना नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पे जितने भी खराब तार है उसको सही कराएं, और बाकी जो यहाँ के ग्रामीण का बात है वो अपनी बात को सुने और अपनी बात रखें। वाराणसी में पुरुषार्थ सेवा ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पुरुषार्थ सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने महिला गुजारा भत्ता को पुरुष शोषण का हथियार न बनाने की अपील करते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सलाह दी। जी, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये है कि महिला गुजारा भत्ता को पुरुष शोषण का हथियार न बनाया जाए और गुजारा भत्ता के नाम पर महिलाओं को परजीवी न बनाया जाए। हम 6 महीना, आज पूरे भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, हम 6 महीने तक एक नोटिस पीरियड लेकर आए हैं कि साहब इतने दिन में आप आत्मनिर्भर बन जाओ, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। हम 6 महीने तक आपको मेंटेन कर रहे हैं, इसके बाद आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाइए। आपको हमारे साथ जीवन बसर नहीं करना है तो आप अपने पैरों पर खड़ी हो, मेरे कंधे पर सवार मत रहो। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मेरे भी बूढ़े माँ बाप हैं, मैं उनकी सेवा सत्कार के बाद, अपना भोजन पकाने के बाद, अपना कपड़ा धोने के बाद मैं नौकरी चाकरी पर जाऊंगा, कमा के लाऊंगा, फिर अपना भोजन पकाऊंगा। कहने का मतलब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा बर्डन झेल सकूं उस इंसान का कि जो मुझे अपने रोए के समय अंश के बराबर भी ना मानती हो। मैं उसको 6 महीने मेंटेन कर रहा हूं और उस 6 महीने में मैं आपसे, सरकार से, सभी संगठनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, जोंक की तरह चिपकाइए नहीं। वाराणसी के कपसेठी थाना परिसर में समाधान दिवस पर 5 शिकायती पत्र डाले गए, जिसके समाधान की प्रक्रिया जारी है। वहीं राजस्व टीम के न आने से कई फरियादियों को निराशा हाथ लगी। कपसेठी थाना परिसर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कपसेठी थाना प्रभारी वैद्यनाथ सिंह ने क्षेत्र से आए हुए फरियादियों की शिकायतें सुनी। वहीं समाधान दिवस के दौरान कुल 5 शिकायती पत्र पड़े, जिसमें से 4 शिकायती पत्र राजस्व विभाग के थे, वहीं 1 शिकायती पत्र पुलिस विभाग का रहा। समाधान दिवस के दौरान राजस्व निरीक्षक सहित कई गाँव के लेखपाल मौके पर नहीं मिले, जिस कारण कई फरियादी वापस लौट गए। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय कार्यालय पर छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया। छात्रों का यह विरोध प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में PhD प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितता बरतने के संदर्भ में रहा। केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि सितंबर 2021 और मार्च 2022 की प्रवेश प्रक्रिया में कुछ अनियमितताएं हैं। 1 मई 2022 को प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पर पुनः कुछ विशेष अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के उद्देश्य से नियमों का उल्लंघन कर 2 महीने बाद दोबारा पोर्टल खोलकर प्रवेश दिया गया, जबकि अन्य अभ्यर्थियों की मेरिट उनसे अधिक होने पर भी उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उन्हें इसकी सूचना भी नहीं दी गई।
कि 20 स्टूडेंट लगभग आए थे एनसेंट विभाग में पीएचडी एडमिशन को लेकर के। कुछ ऐसी धांधली हुई थी, अनियमितता बरती गई थी, उसी को लेकर के और हम लोगों ने अपनी विभागाध्यक्षा महोदया को अपनी समस्या रखी और उन्होंने उस समस्या पर जो है कि वो किया कि हाँ हम ठीक है 10 दिन के अंदर में प्रक्रिया को तेज करेंगे और इस संदर्भ में आप लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई की सूचना दी जाएगी। हमारे यहाँ जी कितने छात्र इसमें हमारे यहाँ 39वें नंबर सीट का एडमिशन हुआ था, जिसको लेकर के हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था और इसी संदर्भ में उनसे बात की गई थी कि 24 बच्चे जो है उनको भी एडमिशन दिया जाए। इसी संदर्भ में आज किया गया था धरना प्रदर्शन और मैम ने इस पे जो है कि जरूरी कार्रवाई का जवाब दिया है कि हम 10 दिन के अंदर में इस पे कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में बारिश न होने के कारण सिंचाई के अभाव में धान की फसल सूख रही है। वहीं बिजली कटौती के कारण फसलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे गुस्साए कई गांव के किसानों ने चंदौली मुख्यालय पर नेशनल हाईवे को जाम कर प्रदर्शन किया। जिले भर के किसानों की फसलें इन दिनों सूखी पड़ी हैं। फसलों को पानी की जरूरत है। किसानों का कहना है कि बिजली कटौती के कारण हम सभी के निजी और राजकीय नलकूपों का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिससे खेतों में दरारें दिखने लगी हैं और फसल पानी के अभाव में पीली पड़ने लगी है। बार बार मिन्नत और शिकायत के बाद भी बिजली विभाग के अफसरों की लापरवाही दूर नहीं हुई है। ऐसे में हम सभी किसानों को सिवान छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा है। किसानों ने कहा कि बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का रवैया किसान विरोधी व गैर जिम्मेदाराना है। इसे अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान सड़क से तभी हटेंगे जब उनके फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी का बंदोबस्त जिला प्रशासन की ओर से किया जाएगा। आज आप लोग हाईवे जाम किए, क्या समस्या आ गई है? हम लोगों को चंदौली सब स्टेशन से बिजली मिलती है, जो 3 साल से ओवरलोड है। इस साल नई बिजली बन रही है, जो कि 30 जून तक तैयार होनी थी, अभी तक नहीं तैयार हुई है। किसान जो है आधे गाँव में 8-8 घंटा बिजली किसी तरह से चला रहे हैं और धान जलने के कगार पे है। हम लोग अधिकारियों से मिले, उन्होंने कहा कि 25 तारीख को लाइन आप लोग को तैयार करा दी जाएगी। अभी तक आधा भी बिजली का काम नहीं हुआ है। बिजली विभाग की तरफ से क्या आश्वासन मिल रहा है? बिजली विभाग का आश्वासन मिल रहा है कि हम 25 तक करा देंगे, नहीं कराया अभी तक। और आधा मतलब कि 8 घंटे इधर, 8 घंटे उधर, 12 घंटा में 12 गांव में 8 घंटे, फिर खोल के उधर से 8 घंटे 12 घंटा गांव में चल रहा है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की मांगे सरकार की मंशा कि किसानों को 18 घंटा बिजली दी जाए। हम लोगों को 18 घंटा बिजली दी जाए, क्योंकि जिले में सूखा पड़ा है, नहरों में पानी नहीं है और बिजली से हम लोग का केवल धान की सिंचाई हो रहा है, जो बिजली मिल ही नहीं रही है। हाईवे जाम किए हैं, क्या समस्या आ गई है? समस्या ये है कि हमको बिजली नहीं मिल रही है। हमको जो है 24 घंटा बिजली दी जाए और जो है हमारा गेहूं में बिजली ले लिया जाए। 24 घंटा दी जाए, 18 घंटे मिल रही है। जो चंदौली से महाराज जी की वजह से ठीक है, तो जो 6 घंटा और मिलेगी 24 घंटा, फिर हमारा गेहूं में उसको ले ले 12 घंटा दे। गेहूँ हाँ, इस समय बांट के भी चला रहे हैं।